भौहों की मटक ने आंखी न दिखाऊं रे। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, मोहन सुजान गुण रूप के निधान फेरी। भगवान से सुंदर और भगवान से गुणवान इस धरती पर कोई दूसरा पुरुष अवतार ही नहीं लिया है। और महाराज जो भगवान की बंसी है ना, बांसुरी बजाई तनु तपन सिराऊं रे, जो बंसी है अगर भगवान अपने अधरों में रखकर उसमें एक स्वर मार दे, एक फूंक लगा दें, तो महाराज बड़े बड़े संत महात्मा योगी जन जो दीर्घ काल से तपस्या करते हैं उनका भी हृदय घायल कर देते हैं भगवान, उनको भी अपना बना लेते हैं, मोहित कर लेते हैं। ऐसे भगवान को जहां देखना समझ जाना यही कृष्ण कुंवर कन्हैया है सरकार। कामदेव ने कहा ठीक है महाराज, और नारद जी तो समझ गए कि कामदेव के अहंकार को अगर कोई नष्ट कर सकता है तो भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं। अब वृंदावन पहुंचा, जैसे वृंदावन पहुंचा महाराज, सामने से भगवान ही चले आ रहे थे, संयोग था, भेंट हो गई। रे भैया राम राम, कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा अपने काम से जा रहे हो। अरे भैया हमको कृष्ण कुंवर कन्हैया से मिलना है, उनके घर का पता बता दो। भगवान ने कहा कहां से आए हो और नाम क्या है और काम क्या है? कामदेव ने कहा कि महाराज मेरा नाम, देखो जो अहंकार में जिसके जीवन में अभिमान होता है ना, पता है वो बड़ा लंबा चौड़ा नाम बताता है। कामदेव ने कहा मेरा नाम विश्व विजयी मकरध्वज कामदेव नाम है। और तुम्हारा नाम क्या है? भगवान ने कहा बस 2.5 अक्षर का है। कौन सा 2.5 अक्षर? बोले पोथी पढ़ पढ़ जग मुमा। कबीरदास ने कहा था ना, तुम्हें पता है मार्को कौन है? डेविल। कबीरदास ने कहा था ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुमा, भया न पंडित को 2.5 अक्षर प्रेम का, भैया पढ़े सो पंडित हो। वो 2.5 अक्षर कौन है जिसे पढ़ने के बाद सब कुछ पता चल जाता है? पहला है सत्य। सत्य को यदि जान लिए तो समझ लीजिए कि फिर पंडिताई पढ़ने में कोई कमी नहीं रह गई। मृत्यु में भी 2.5 अक्षर है, दुर्गा में भी 2.5 अक्षर है, लक्ष्मी में भी 2.5 अक्षर है, और कृष्ण में भी 2.5 अक्षर है। इसलिए भगवान ने कहा मेरा नाम कृष्ण है। अच्छा आप ही प्रभु कृष्ण हैं? हाँ हम ही कृष्ण हैं। हमने सुना है आप बहुत बड़े योद्धा हैं, तो कृपा करके महाराज आप हमें बताएं, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने कहा अच्छा कौन सा युद्ध करोगे कामदेव? किलाबंदी युद्ध करोगे या मैदानी युद्ध करोगे? कामदेव बोला महाराज ये किलाबंदी युद्ध क्या होता है और मैदानी युद्ध क्या होता है? भगवान हंसने लगे, बोले जब तुमको यही नहीं पता तब तुम युद्ध करोगे क्या? नहीं प्रभु बताने की कृपा करें। भगवान ने कहा कामदेव तुम्हारा मेरा किलाबंदी युद्ध कुछ इस प्रकार से होगा कि मैं एक जगह समाधि लगाकर बैठ जाऊंगा और तुम अपनी सुंदर से सुंदर स्वर्ग की अप्सराओं को ले आना और मेरे सामने छोड़ देना। मुझे रिझाएंगी, मुझे मनाएंगी, मेरे अंग प्रत्यंग का स्पर्श करेंगी, और कहीं अगर मेरी समाधि टूट गई, मेरे मन में विकार आ गया तो तुम्हारी विजय हो जाएगी और मेरी पराजय हो जाएगी। कामदेव बोला नाथ ये युद्ध मैं आपसे नहीं करूंगा। यही युद्ध एक बार मैंने नारद जी से किया था, तो काम कला कछु मुनहि ना व्यापी, सारी कला बिखेर दिया पर उनकी समाधि नहीं तोड़ पाया। और यही युद्ध एक बार भगवान भूत भामन भोलेनाथ से किया तो भगवान तो तीसरा नेत्र खोल दिया, तब शिव तीसर नयन उघारा है, तीसरा नयन खोलकर मुझे भस्म कर दिया। इसलिए मैं युद्ध आपसे नहीं कर सकता। ये मैदानी युद्ध कैसे होता है? भगवान ने कहा कामदेव तुम्हारा मेरा मैदानी युद्ध कुछ इस प्रकार से होगा। कैसे होगा? मेरी ब्रज की ब्रजंगनाएं होंगी, गोपिकाएं होंगी, समस्त ब्रज की स्त्रियां होंगी, और उन स्त्रियों के मध्य में अकेले केवल मैं कृष्ण रहूंगा पुरुष के रूप में।
और मुझे वो मनाएंगी, मेरे सामने नाचेंगी, गाएंगी, अंग प्रत्यंग का स्पर्श करेंगी। अगर कहीं मेरे मन में उन गोपिकाओं के लिए विकार आ जाए, मेरे मन में अपवित्रता आ जाए, तो तुम्हारी विजय हो जाएगी और मेरी पराजय हो जाएगी। कामदेव ने कहा महाराज ये ठीक लग रहा है, तो ये युद्ध कब करना चाहिए? भगवान ने कहा जब आगामी शरद ऋतु आएगी तो शरद ऋतु में ये युद्ध तुम्हारा मेरा प्रारंभ हो जाएगा। कामदेव को समझाए और कामदेव वापस चला गया। तो वही सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, ये जो भगवान ने रास लीला किया और महारास किया, ये केवल कामदेव के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान को रास और महारास करनी पड़ी और गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। क्योंकि भगवान ने वस्त्र चोरी में वचन दिया था तुम्हारे मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा, इसलिए भगवान रास लीला कर रहे हैं। अब देखो अभी रास लीला की कथा